हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी। सभी मन लगाकर पढ़ रही होंगी। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैम, हम पढ़ने का तो बहुत सोचते हैं, हर दिन प्लानिंग चलती है, सोते उठते जागते बैठते जैसे भी हम हो वहां पर हम सोचते हैं कि आज मैं ऐसे पढ़ूं, ये करूं, मुझे ये कर लेना चाहिए। अगर मैं ये कर लेती हूँ तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगी। अगर मैंने आज से ये रूटीन स्टार्ट कर दिया तो कुछ दिनों में मेरा सिलेबस खिंच जाएगा। मतलब कुल मिलाकर सोच तो मेरी इतनी शानदार है कि अगर मैं उस पर चलने लग जाऊं ना तो मैं अपनी राह क्या, अपने लक्ष्य को क्या, अपनी जिंदगी को जीत सकती हूँ। लेकिन होता ये है कि मैम, जब भी मैं पढ़ने बैठूं या तो मेरा ध्यान नहीं लगता, या फिर मुझे अदर काम दिखाई देने लगते हैं कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, मुझे ये करना चाहिए, पहले मैं इसे करके आ जाऊं फिर आकर के पढ़ाई करूंगी। मतलब कुल मिलाकर करने योग्य है लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। कि पॉसिबल तो है लेकिन जाने अनजाने में वो कैसा हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। और फिर वो दकियानुसी विचार जो मेरे सामने आकर प्रकट हो जाते हैं, जिनसे मुझे लगता है कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। और खोने के नाम पर मेरे सामने आती हैं कि मुझे नींद खोनी पड़ेगी, अपना सुख चैन खोना पड़ेगा, मुझसे मतलब सारे गैजेट्स, फोन वगैरह सब कुछ दूर करने पड़ेंगे, अपना सारा फोकस अपनी इस पढ़ाई पे लगाना पड़ेगा, अपनी जितनी भी जैसी भी मेरी लाइफ है ना उससे मुझे दूर होना पड़ेगा। और ऐसे विचार आते ही मैं पूरी तरह से अपनी पढ़ाई से बहुत दूर हो जाती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अपने आप को आप संतुलित कर सकती हैं, कैसे आप पूरे दिन में बेस्ट आउटपुट ले सकती हैं, साथ ही अपना जो बेस्ट पार्ट है कि हाँ, हर एक इंसान में क्वालिटी होती है कि वो किसी ना किसी काम में बहुत अच्छा होता है। आज हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे अपने माइंडसेट को यहाँ पढ़ाई में समर्पित करें। आप एक बात ध्यान रखिए कि हम जिस काम को रेगुलर करते रहते हैं वो हम पर हावी होता है ना। कुछ आदतें ही नोटिस कर लीजिए आप। चाहे आप कोई शब्द डेली अपनी बोलचाल में यूज करते हो, कोई भी शब्द आपके बोलने पर, जैसे ठीक है, हाँ, मतलब आप हर बात पे कोई ना कोई एक ऐसा वर्ड है जो आपकी जुबान पे चढ़ा हुआ है और आप उसका यूज करते हैं। जैसे कई टीचर्स को देखा होगा, पढ़ा दिया, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ, हो गया। मतलब उनके पढ़ाने में वो शब्द वो 10 बार से ज्यादा बार यूज कर देते हैं 1 घंटे की क्लास में, करते हैं ना। ऐसा ही बहुत कुछ है जो हमारी जुबान पे भी चढ़ा हुआ होता है, आप उसे नहीं छोड़ सकते। या फिर आपने किसी को पुकारने के लिए कोई नाम रखा है, आप चाहे तो भी उस इंसान को उसके एग्जैक्ट नाम से नहीं पुकार सकते, क्योंकि आपकी जुबान में वो नाम है और आप उसे जब भी आवाज देंगे तो आप उसी नाम से देना पसंद करेंगे। ऐसे ही जब तक हम किसी काम में रेगुलरिटी नहीं बनाते हैं, किसी काम को उसी समय रोज नहीं करते हैं, तो उसमें हमारा मन नहीं लगता है। जैसे अभी सर्दियों का समय चल रहा है, आप पढ़ने का रूटीन बनाते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, लेकिन आप अलार्म से भी नहीं जीत पाते हैं। अलार्म आप पर हावी होता है और उसे आप बंद करके सो जाते हैं। जबकि माइंडसेट ये होता कि सर्दियां चल रही है, अरे यार सब कोई सो रहे हैं, जितने भी तैयारी करने वाले हैं ना, सबको एक ही चीज सवार हो रही है इस समय कि चद्दर तानो और सो जाओ, बहुत अच्छी नींद आएगी। सर्दियों में कौन पढ़ेगा, बाद में पढ़ लेंगे, पूरे दिन क्या करना है, पढ़ना ही तो है। आपका विचार ये होना चाहिए कि वो सो रहे हैं तो मुझे जगना है। और एक दिन ये फीलिंग लेकर देखना, आप उठना, आपके घर में अदर मेंबर्स जो भी हैं वो सो रहे हैं और आप जल्दी उठे हो, और उठने के साथ आपको सारी तरफ, मतलब जो भी आपका घर है, आसपास का इलाका है, अगर आप बाहर भी निकल कर देखते हैं तो आपको एकदम खाली सा, शांत सा नजर आता है। और उसमें एक अकेले आप और आपके सपने, तो कैसी रहेगी वो फीलिंग। और आपको लगेगा कि अगर मैंने अब पढ़ाई कर ली ना तो मैं जो लोग सो रहे हैं उनसे 2-3 घंटे एक्स्ट्रा हो जाऊंगी। एक बार कोशिश करना ऐसे विचारों की। जैसे मैंने आज सुबह 3 बजे से पढ़ाई स्टार्ट की थी कि 3 बजे, थोड़ी देर पहले मेरी आंख खुल गई, 4 बजे मेरा उठने का रूटीन रहता है, लेकिन आज पहले आंख खुल गई तो मैंने 3 बजे उठकर ही पढ़ना स्टार्ट किया।
और पढ़ते वक्त मेरे मन में यही विचार आ रहा था कि आज मैं और आगे हूँ और मैं और अच्छे से पढ़ाई कर पा रही हूँ। आज बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे से पीछे हो गए हैं और मैंने बाजी मार ली है। और वो 2-3 घंटे की जो पढ़ाई हुई उससे मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस मिला कि मैं पूरे दिन के जितने भी काम थे उन्हें बाद में अच्छे से किया, बार-बार उनका रिवीजन किया और अपना जो टारगेट था उसे वक्त पर पूरा कर लिया। तो ऐसे ही विचार आप में होने चाहिए कि हर दिन अपने माइंड को पुश करो कि मुझे ये करना ही है, अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं ये बन जाऊंगी। और जब आप पॉजिटिव सोचती रहेंगी, पॉजिटिव ही अपने माइंड को समझाती रहेंगी, तो कुछ दिनों में उसमें आदत डेवलप हो जाएगी कि हाँ, इस इंसान को ये काम करना ही है, इस इंसान को पढ़ना ही है, ये बिल्कुल भी अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा। आप अगर फोन चलाने के एडिक्ट हैं, आपको कहीं पर जाकर 2 लोग बात कर रहे हैं वहां खड़े रहने के शौकीन हैं, या फिर आप में कोई भी ऐसी कमी है जिसकी वजह से आपका समय खराब होता है, तो आप उस पर कंट्रोल कीजिए। एक बात नोटिस कीजिए, आप में से बहुत सी गृहिणियों ने भी ये नोटिस किया होगा कि बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपने आप में रहती हैं, जैसे मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे बच्चे, या फिर मेरा घर मेरा घर मेरा घर, ठीक है। और वो किसी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखती हैं, ठीक है। उन्हें हर जगह अपना ही दिखाई देता है कि मैं अपना ख्याल रख लूं, अपने बच्चों का रख लूं, अपने घर का रख लूं, यहीं पे वो सीमित है, उनकी सोच वहीं तक सीमित है। लेकिन उनका एक बेनिफिट भी है, कैसे कि वो किसी से मतलब नहीं रख रही, उनका समय बेवजह की बातों में नहीं जा रहा। कहाँ जा रहा है? अपने बच्चों की अच्छी परवरिश में, अपने आप को संवारने में, अपने घर परिवार की कामों में जा रहा है ना। तो क्यों ना ये आदत हम उनसे सीख जाए कि जो भी मेरा समय है वो कहाँ कहाँ खर्च होगा अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने में। हर दिन मैं उन्हें बेस्ट दूंगी, अच्छा खान पान दूंगी, अच्छे से उनका ध्यान रखूंगी, उनकी लाइफ में जो भी जरूरी है वो मैं उनके लिए करूंगी, और जो समय बचेगा उसको मैं मेरे ऊपर भी खर्च करूंगी। अच्छा पढ़ूंगी, अच्छा मेरा कोई भी स्किल है उस पर काम करूंगी, हर दिन मजबूती के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी कि आज मैंने क्या नया सीखा, कल मुझे इससे क्या नया और आगे बढ़ना है। अरे हमारे पास सोर्सेस की कमी थोड़ी ना है, हम अगर चाहें तो बहुत कुछ घर बैठे भी कर सकते हैं। जैसे आपने तैयारी का सोचा है, ऐसा तो है नहीं कि आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आपको जीरो है, आता ही नहीं है, आता है ना, क्योंकि 5 से 6 साल हमने अपने सब्जेक्ट को ही दिए हैं। तो जो भी टॉपिक आपको नहीं आता है उसे मात्र यूट्यूब पे सर्च कीजिए, सभी टॉपिक्स को मत पढ़ा करो। जो नहीं आता है उसे सर्च कीजिए, या फिर आपको पढ़ाई से बहुत लंबा समय हो गया है, आप कुछ नहीं पढ़े थे काफी लंबे समय से, तो आप हर टॉपिक को सुन सकती हैं। सुना, उसके बाद आप अपनी पर्टिकुलर कोई भी बुक लिस्ट जो आप फॉलो करती हैं उसे रखो और उस पर रेगुलरली काम करना स्टार्ट करो कि आपको चैप्टर्स चुनने हैं, चैप्टर्स तैयार करने हैं, उन्हें समराइज करना है। आप एक नोटिस अपने अंदर भी कीजिएगा कि मुझे चाहे सिलेक्शन मिले ना मिले, मेरी तैयारी इतनी शानदार हो कि जो पढ़ूं उसका मैं यूज कहीं पर भी कर सकूं, चाहे वो कोई प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे मेरे बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे किसी से भी किसी भी क्वेश्चन में जीतना हो। देखो, हम कई बार जब लोगों के बीच में बैठते हैं तो हमें ऐसी शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है कि कोई टॉपिक चल रहा है और हमें उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है, तो आप वहां पर भी जीत सकती हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि कई बार आज मतलब जमाना ही आ रहा है, बच्चे भी आजकल इंग्लिश में बात करते हैं, तो अगर आप इंग्लिश में भी पिछड़ी हुई हैं तो भी अपने आप को क्या कर सकती हैं, इंग्लिश डेवलप कर सकती हैं। धीरे धीरे ही सही, रोज की 5 स्पेलिंग ही सही, 5 सेंटेंस ही सही, आप स्टार्ट कीजिए। समय वहां पर भी आप बहुत अच्छे से यूज कर सकती हैं। मतलब लाइफ में जितना एक्टिव रहेंगी, जितना आलस्य से बचेंगी, इस नींद से बचेंगी, आप उतना ही आगे बढ़ जाएंगी। आप में से बहुत सी गृहिणियां कहेंगी कि मैम 8 घंटे की नींद जरूरी है, हमें तो इतना तो सोना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ को जिस अनुसार ढाल लेते हैं आप उस अनुसार ही ढल जाते हैं। जैसे मैं 5 घंटे सो रही हूँ काफी सालों से, मतलब 2-3 साल हो गए मुझे 5 घंटे की नींद लेते हुए। मैं बिल्कुल फिट हूँ, आराम से मेरा सारा काम भी मैनेज होता है और अच्छे से उसे मतलब
एनर्जी भी बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, नींद का समय प्रॉपर होना चाहिए। मतलब आपको रात सोने के लिए मिली है तो आप कोशिश करें कि रात को ही सोएं। जैसे मेरा रहता है कि 11 बजे के समथिंग सो जाओ, ठीक है। आप 10 बजे भी सो सकती हैं, ठीक है। आप 10 से 4 बजे के बीच का जो समय है इसे ही नींद के लिए यूज करें, क्योंकि रात को ऐसे बहुत से हार्मोन्स जो है वो एक्टिव होते हैं जिससे प्रॉपर नींद आती है और आप एनर्जेटिक बनी रहती हैं। बचे हुए समय को आप ऐसे यूज करें कि आज का दिन आखिरी है, ऐसे ही यूज करोगे तभी उसका पूर्ण यूज है। कैसे कि आपने सोचा कि बस ये 1 घंटा जो मेरा है ना, इसका जैसा घंटा मुझे कहीं नहीं मिलने वाला, इस घंटे में पूरा निचोड़ लेना है, इस टॉपिक को क्लियर करना है। आपके ये विचार ही आपको आगे ले जाएंगे कि हाँ, नींद है वो फिक्स है कि वो रात को लेनी है और वो समय ही नींद के लिए बना है, तो मैं उसे अच्छे से लूं, प्रॉपरली लूं, विदाउट टेंशन। ठीक है, आप अच्छे से फ्रेश माइंड से सुबह उठिए। सुबह अपना एक कोई रूटीन बना लीजिए कि मुझे घर के काम पूरी जिंदगी है। एक बात ध्यान रखिएगा, आप अगर सोचें कि अब काम करके काम से फ्री होके मैं ये करूंगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। काम से कभी आप फ्री नहीं होने वाली है। आपकी लाइफ के ये हिस्से आपसे जुड़े ही रहेंगे, लेकिन इन्हें मैनेज करना है, अपने लिए समय निकालना है। सुबह का समय निकाल लो, दिन में से काफी घंटे आप अपने सर्चिंग अकॉर्डिंग, जैसे आपको मैनेज होता है वैसे सर्च करते हुए मैनेज कर लो, और बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करते हुए अच्छे से 6 से 7 घंटे 8 घंटे आपकी जितनी जरूरत है आप समय निकाल सकती हैं और आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकती हैं। तो आज हमने ये जान लिया है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ हमारी सोच पे डिपेंड है। एक आज एग्जाम्पल लेकर जाइए और इस एग्जाम्पल को कल के दिन पर अप्लाई कीजिएगा। कल सुबह उठते ही आपको ये करना है कि मेरे पास बहुत समय है, बहुत अधिक समय है, आज के 24 घंटे 48 घंटों के बराबर। आपको अपने आप से ये कहना है। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा कि हाँ, कल सुबह जब आप उठें तो अपने आप से कहिए, अरे इतना बड़ा दिन है, कैसे दिन को मैनेज करूंगी, बहुत समय है मेरे पास, इस समय का आज मुझे पूरा यूज करना है। देखिएगा दिन भी आपका साथ देगा। आपको जो भी काम करने हैं वो समय पर मैनेज होंगे। आप जो भी काम कर रही हैं, साफ सफाई से रिलेटेड है, घर के अदर किचन रिलेटेड है, तो आप बस कोशिश करें कि जल्द से जल्द मुझे काम कंप्लीट करने हैं और इतने बड़े दिन का सदुपयोग करना है, और उस पूरे दिन में मैं ये टॉपिक्स तो कर ही लूंगी। आप जैसा माइंडसेट लेकर के उठेंगी वैसे ही माइंडसेट से आप पूरा दिन बिताएंगी, और देखना बहुत अच्छे से टारगेट भी पूरे होंगे, आप भी खुश मिजाज एनर्जेटिक बनी रहेंगी, आपके काम भी कंप्लीट होंगे, आप अपने बच्चों का भी बहुत अच्छा कर पाएंगी, और एक अच्छा दिन बीतने पर आप दूसरे दिन भी ऐसे ही दिन की उम्मीद करेंगी। और ये सब कुछ हो सकता है मात्र आपकी सोच से। आप पॉजिटिविटी के साथ अगर दिन की शुरुआत करती हैं तो बहुत ही शानदार आपको दिन मिलेगा। नेक्स्ट डे भी आपके लिए एनर्जी बची रहेगी। आप पे डिपेंड है कि आप अपने दिन के लिए पॉसिबल चुनती हैं या फिर इम्पॉसिबल। उम्मीद है आप सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छा करेंगी, बहुत मन लगाकर पढ़ेंगी और लगातार आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगी। ऑल द बेस्ट।